नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। आज 14 अप्रैल है। पूरे दुनिया में बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। अभी हम दिल्ली के उस जगह पे मौजूद है जहां 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने यही अपनी आखिरी सांस ली थी। हम यहाँ पे आए हुए तमाम उन लोगों से बात करेंगे जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं बाबा साहब के याद में। उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वह क्या सोचते हैं बाबा साहब को लेकर। हम जिस म्यूजियम में अभी उपस्थित है वहाँ बाबा साहब से जुड़ी हर वो चीज दिखाई गई है, दिखाने का प्रयास किया गया है जो उनके जीवन से संबंधित है। हर वो चीज अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो बाबा साहब एक मंच पे भाषण दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पीछे अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बाबा साहब की जीवनी को बताने का प्रयास किया गया है। लोग उनकी याद में आज यहाँ पे आए हैं, उनको याद कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा धीरेन्द्र शरण। धीरेन्द्र जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बुलंदशहर से हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हैं आप। तो आज यहाँ पे आने के पीछे आप क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ जी। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जितनी संघर्ष की, लड़ाई की, इतना पढ़ाई की, ये उस समय की बात है जब दलितों को उनके अधिकार नहीं थे। उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनको जानवरों से भी बदतर उनको जिंदगी जीनी पड़ती थी। और उस समय उन्होंने संघर्ष किया और दुनिया की सारी पढ़ाई की और एक संविधान लिखा। और वो संविधान उन दलितों के उत्थान के लिए एक तरीका से बोलना चाहिए कि एक नया जीवन दिया जी। और उन्हीं के इस संघर्ष को दिखाने के लिए, उनकी इस जीवनी को दर्शांत रूप अपने परिवार को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। जय भीम जी। जय भीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सविता सरन। सविता जी, कहाँ से आई हैं आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आप भी आई हैं जी। क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज के समय में हम देखते हैं कि जब भी आज दलित घोड़े पे चढ़ते शादी में तो उन्हें उतार दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो पुलिस लगाई जाती है। जो अभी का समाज है, जो बाबा साहब सोचते थे, जिस समाज की परिकल्पना करते थे, क्या दिखता है आपको? बाबा साहब ने बहुत मेहनत करी है, सभी आगे मेहनत करें, मैं यही कहूँगी। जी, धन्यवाद। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग बाबा साहब के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोग उत्सुक है, लोग उनके साथ उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं और अलग अलग लोग, जैसे कि कोई मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हम दिखाते हैं आपको कि ये जो म्यूजियम बनाया गया है दिल्ली में, जहाँ पे बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी, यहाँ बगल में अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनका घर भी है। हर वो चीज दिखाया गया। आप अगर देखेंगे गौर से इस फोटो को तो बाबा साहब के जीवन में जो पढ़ाई से संबंधित जो संघर्ष था, जो जीवन था, पिक्चर के माध्यम से दर्शाने का कोशिश किया गया है। और यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हुए हैं। और कुछ एक्सक्यूज मी, आपका क्या नाम है? माय नेम इज राजीव। राजीव, आप क्या करते हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से आए हैं। आप गोरखपुर से यहाँ आए हैं आज बाबा साहब के लिए? यस सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? कि बाबा साहब के बारे में जाने और लोग जागरूक हों, कैसे इन्होंने गरीब परिस्थिति में रह के इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, यही सब है। आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके और आपके जैसे और हमारे जैसे यूथ है? आज के यूथ को यही शिक्षा देना चाहते हैं सर कि लोग बाबा साहब की तरह बने और इनके पद चिन्हों पे आगे बढ़े। धन्यवाद राजीव। तो हम घूम भी रहे हैं और लोग यहाँ पे लिखा जा रहा है 14 अप्रैल 1891। इसी तारीख को बाबा साहब जन्म लिए थे मध्य प्रदेश के महू में। जैसे 1916 लंदन जो डिजिटल स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये सब जो है कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ा ही हुआ है। हर वो चीज जुड़ा हुआ है जो बाबा साहब के जीवन से संबंधित है। तो अभी जिस स्थान पे हम लोग मौजूद हैं, जिस म्यूजियम में मौजूद है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है बाबा साहब जो सोचते हुए दिखाया गया है उनको कि वह कुछ बैठकर पेड़ के नीचे सोच रहे हैं। और हम कुछ विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और उनके जीवन से संबंधित चीजें लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग उनके याद में जय भीम के नारे भी लगा रहे हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया और लोगों के लिए जो दिया, हर वो चीज जिससे आज बराबरी का भाव समाज में है, कहीं ना कहीं
क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह राणा। कहाँ से आए हैं आप? ये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से ही हैं आप। यहाँ आने के पीछे क्या उद्देश्य और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बाबा साहब के जन्म दिवस पे? बाबा साहब ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, जी तो इस दिन को ही नहीं याद करेंगे तो और कब करेंगे। जी बिल्कुल। ये बहुत ही जरूरी है और समाज में ये मैसेज भी जाना कि जिन्होंने अपने पूरे सारा जीवन इस समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया, इस देश को आगे ले जाने में लगा दिया, अपने सभी बच्चे इस समाज को उठाने में लगा दिए, तो हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि उनका छोटा सा जो संदेश है वो तो कम से कम जन जन तक पहुंचाए। समता समानता और भाईचारे के लिए उन्होंने पूरे विश्व स्तर के ऊपर काम किया, बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, तो उसको आगे ले जाने में अगर हम इस बात को यहाँ से संदेश लेकर के जाते, बाबा साहब की पूरी जीवनी है, जो संघर्ष है, इसको देख करके जा रहे हैं, इस बात को हम जन जन तक भी पहुंचाएंगे। तो आज यही 2024 आ गया है, आपने समता समानता और भाईचारा की भी बात कही। बाबा साहब का भी सपना था कि इस तरीके का हमारा देश हो। आपको क्या लगता है इस समय जो बाबा साहब सोचते थे वैसा हम उस समाज में जी रहे हैं? नहीं, देखो जो बाबा साहब ने सोचा था ऐसा तो कुछ हद तक हुआ है, लेकिन जब इस समाज के लोग पढ़ लिख करके आएंगे तो वो समानता जरूर होगी। अगर देश का संविधान अच्छे लोगों के हाथ में होता, अगर वो ईमानदारी से लागू करते तो समानता आ जाती। इन लोगों ने सिर्फ थोड़ा एक 100% में से 1-2% ही किया, अगर उसको 100% लागू करने का प्रयास करते तो आज समाज में समानता आ जाती। लेकिन जिन लोगों के लिए किया उन लोगों में इस बात की जागृति नहीं है कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अगर वो लोग जिस दिन समझ लेंगे तो समानता आ जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात किया। थैंक यू सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मतलब आज आप यहाँ आए हैं, बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, देश विदेश से लोग आए हैं, अलग अलग भारत के कोनों से लोग आए हैं, उनके बारे में कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहेंगे सर, हम लोगों को मानना चाहिए, बाबा साहब के बारे में जानना चाहिए। बाबा साहब हम लोगों के लिए क्या किए, बहुत कुछ किए उन्होंने, जो पूरा जीवन हम लोगों को उत्थान के लिए लगा दिया। वो चाहते तो अपना जिंदगी बादशाह की तरह गुजार सकते थे, लेकिन हम लोगों के पीछे उन्होंने अपने सुख और सुविधा को त्याग करके पूरी जिंदगी लगाया, लेकिन फिर भी आज उनका सपना कहीं अधूरा ही है, पूरा नहीं हो सका। और वो इस करके कि संविधान हमारा जो है गलत हाथों में है। जी, बस यही। चलिए, आपका शुक्रिया। क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका, क्या करती है आप? भूमिका? हाँ। भूमिका, सॉरी। भूमिका, क्या करती है आप? स्कूल में पढ़ती हूँ अभी। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 12th में। 12th में पढ़ती हो। बाबा साहब के बारे में जानती होंगी आप? हाँ, थोड़ा बहुत। आज यहाँ पे आप आई हैं, लोगों को क्या मैसेज और संदेश देना चाहेंगे आप? कि हमको एजुकेशन में बहुत ज्यादा उसमें भागीदार देना चाहिए और छोटे हर किसी को एजुकेट होना चाहिए। जी, और कुछ की यानी कि हमें उनके बारे में इतनी सारी हमने सीखे, यहाँ पे हर एक चीज देखी है, तो कि उनके पास्ट में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और उन्होंने कैसे कैसे हर एक चीज हमारे लिए, हमारे को राइट दिलाया है एजुकेशन का। आप बाबा साहब की कोई किताबें पढ़ी है आपने? नहीं, अभी थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी है। हाँ, तो बाबा साहब कहते भी थे कि आप पढ़िए, जानने से अच्छा है कि आप हमें पढ़िए, तभी जान पाएंगे आप। तो हम गुजारिश करते हैं कि आप बाबा साहब ने बहुत सारे किताबें लिखी, आप पढ़िए। चलिए, धन्यवाद भूमिका बात करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं और अलग अलग जगह से आए हुए हैं। जी जी, हाँ, जय भीम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि रंजन बौद्ध है। रवि रंजन? जी जी। रवि रंजन, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, एजुकेशन भी। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। औरंगाबाद से आप मतलब उन बाबा साहब के जयंती पे आप यहाँ आए स्पेशली? नहीं, स्पेशलिस्ट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। और मुझे बहुत घर से ही सपना था कि जगह पे जाएं जहाँ बाबा साहब ने डेथ किया था, वहाँ पर निर्माण किया था, उस जगह को देखें और उनसे कुछ प्रेरणा ले जिंदगी में। आज क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज तो मैं यही करना चाहूँगा कि बाबा साहब के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, इनके जीवन को अपने ज़िंदगी में जो जितने भी कार्य किए उस चीज़ को अपनाएं, फॉलो करें और इनके जैसा ही ज़िंदगी में मतलब मेहनत करें और सफल बने। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी, शुक्रिया। तो यहाँ म्यूजियम बना है, काफ़ी भीड़ भी होती जा रही है, काफ़ी लोग बाबा साहब के चाहने वाले हैं, लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, जब बाबा साहब यहाँ पे अपनी बातों को मंच के द्वारा रख रहे हैं, तो ये तस्वीर कहा जाता है कि इसका मूल्य 1 करोड़ रुपए है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे इस म्यूजियम का उद्घाटन करने, तो कुछ समय तक ये रुक गए थे इस तस्वीर को देखने के लिए,
और यहाँ पे जो आप पीछे एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ढेर सारे जो संघर्ष के दौरान भारत की आज़ादी के दौरान कुछ नेता जो नेता थे उन जब वो संविधान बन रहा था तो आप देखेंगे कि बाबा साहब के साथ साथ ये पटेल और नेहरू के साथ साथ बहुत सारे नेता जो संविधान पे कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं और अब बाबा साहब की 133वीं जयंती पे यहाँ पे आए हुए हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम कुछ और लोगों से जी 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 बिल्कुल हमको लेके आए। आप ही से बात कर लेते हैं ना। आप तो आए ना, कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से आए, ऐसे तो नैनगर से आई हूँ, यहाँ से नैनगर दिल्ली से। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं? यही है कि बाबा साहब हम लोगों के जैसे हमको बढ़ाए यहाँ पे, जैसे और भी आगे बढ़ाए सबको। और क्या तो यही है। अच्छा, एक बात सब मनाओ इनको 14 अप्रैल को। बाबा साहब जिस तरीके की समाज की परिकल्पना करते थे, जैसा वो सोचते थे कि हमारा देश ऐसा हो, आपको क्या लगता है कि अभी इस समय में 2024 में हम जी रहे हैं, बाबा साहब के जैसा जो सोचते थे वैसा समाज बन पाया है? अभी तो बन तो नहीं पाए, लेकिन बनने की अब कोशिश हो राजस्थान से एक कहानी याद आ रही है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि एक आईपीएस को घोड़ी चढ़ने पे उन्हें उतार दिया गया था। क्या? हाँ, तो बताइए अभी भी उसी बहुत ऐसे चलते अभी चलते हैं। अभी भी जैसे हमारे कोई आता है तो जैसे नीचे बिठाते ये करते। जैसे हम यहाँ से गई हूँ राजस्थान में, तो हम बोले भाई हमारे यहाँ पे हम तो 4 जाते हैं, जैसे स्कूल में हमको पढ़ाते थे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 जाति। और वहाँ पे गए कहते कि बोरिंग को चलाओ तो उसको मान जाओ, ऐसे करो, ऐसे पानी भरवाते थे, ऐसे भरो। मौले भैया अब जब आप छोटे थे तब? नहीं छोटे क्या, अभी भी हो रहा है कई जगह, तभी भी हो रहा है। आपके साथ भी होता है? हमारे साथ भी होता है कभी कभी ऐसे तो। क्या बोल रहे थे? जैसे वो मांझते तो हम दोबारा हाथ लगाते। लोग मांझो कि तुम कितना मांझोगे, हम भरूंगी पानी। कहाँ अभी मतलब आप किस जिले से है राजस्थान में? ये समेले जिले से हूँ। जैसे तहसील हमारी क्या नाम है, फागी है। जिला जयपुर है, तहसील फागी है और वो क्या कहते हैं गाँव समेली है। अच्छा, अभी भी भेदभाव अभी है? कसौरपुरा है। हाँ। अभी 25% कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं जी। हाँ, बाकी 10 साल 15 साल के अंदर बहुत सुधार हो गया। आप और हम संघर्ष करते रहेंगे, उनके रास्तों पे चलते रहेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे तो जरूर सुधार होगा। बहुत सुधार होगा, बहुत सुधार होगा। लेकिन मानना चाहिए। अभी कम से कम 2500% मानने वाले तैयार नहीं है। हाँ, क्या मतलब क्या दिक्कतें आती है? वैसे तो हम सब देखते ही रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन बताइए दिक्कत क्या आएगी? यही दिक्कत, घृणा करते हैं, मान सम्मान नहीं देना चाहते हैं, बस जी, ऊंच नीच का भेदभाव मानते हैं। अच्छा, एक तस्वीर यहाँ पे है, अगर मैं इस तस्वीर को दिखाइए जो ये म्यूजियम बनाया गया है। कुछ ऐसा दिखता है, किताब जैसा। बाबा साहब को पढ़ने का ज्यादा शौक था। लगभग उन्होंने 32 से ज्यादा डिग्रियां प्राप्त की थी, 8 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। कुछ ऐसा ये म्यूजियम जिसमें मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा म्यूजियम दिखता है ये। ऊपर सोलर भी लगा हुआ है, किताब जैसा ये चित्र भी दिखाया गया है। तो कुछ ऐसा तस्वीर दिखता है इस म्यूजियम का। आज आप यहाँ पे आइए, कहाँ से आइए पहले ये बताइए आप? हम दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से आए हैं। यहाँ पे आने के पीछे और क्या उद्देश्य और बाबा साहब को लेकर क्या सोचते हैं? बाबा साहब का ही इतना संकल्प और उन्होंने संविधान देने के वजह से ही हम लोग आए हैं, क्योंकि उनके ही माध्यम से हम यहाँ पर इस समय ऐसे मौके पर हैं। नहीं तो इसके पहले मनवादियों ने क्या क्या हम लोगों का अत्याचार कर रखे थे, जिसमें शिक्षा, पढ़ना लिखना और अच्छे कपड़े पहनना सब दुर्लभ था। बाबा साहब ही अपने त्याग और बलिदान की वजह से हम लोग को इतना शिक्षित और वो किया, जिसकी वजह से हम शिक्षित होकर आज अपने बलबूते पर, और बाबा साहब की देन है कि हम यहाँ पर सक्षम हैं। बिल्कुल, आज 133वीं जयंती मनाई जा रही है। बिल्कुल जी हाँ, इसके लिए हम सभी देशवासियों को और अपने सपरिवार को सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि बाबा साहब की जयंती इसी तरह धूमधाम से मनाई जाए और बढ़ चढ़ के आगे आने इलेक्शन में जो मनवादी है उनको हराने का प्रयास किया जाए, ताकि हमारा संविधान कायम रहे और हम लोग इसी तरह नहीं तो फिर हम लोग 4 साल पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया, आप अपने बात रखिए। थैंक यू। तो आप कहाँ से आए हैं? सर मैं साकेत दिल्ली से। साकेत, क्या करते हैं आप? सर मैं एडवोकेट हूँ। आज बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, क्या उनको लेकर क्या सोचते हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज जैसे बाबा साहब का जो आज जन्म दिवस है जी, इसके लिए मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब को सिर्फ
पुष्पांजलि दे करके हम बस अपने जो है उनके विचारों जन्म दिवस को ना मनाएं, हम उनके विचारों का प्रसार कर करके उनके जन्म दिवस को मनाने की कोशिश करें। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे यंगर जनरेशन आ रही है, इनको बाबा साहब की किताबों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए, उनके विचारों को बढ़ाना चाहिए। उनको सिर्फ फूल चढ़ा करके जो सोची समझी साजिश की जा रही है, ये जो स्थल है आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसको बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थल के नाम से में से एक को माना जाता है। पर ये तीर्थ स्थल नहीं होना चाहिए सिर्फ हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रेरणा स्थल है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पे आकर के सिर्फ फूल चढ़ा करके नहीं जाना है, यहाँ पे आकर के प्रेरणा लेके जानी है कि अगली बार या अगली वर्ष जब हम दोबारा यहाँ पे आए तो कुछ ऐसा कुछ करके आए कि हमारे समाज का उससे कुछ ना कुछ चाहे 2% भलाई जरूर हुआ हो। जी जी जी, शुक्रिया। कहाँ से आई है तो बता दीजिए। गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आई हैं आप? हाँ जी। किन के साथ आई हैं आप? बस आई हैं हमारे 2 बस 2 बस गाजियाबाद से आई हैं। हाँ जी। आज बाबा साहब की जयंती है, आप कुछ कहना चाहेंगे आप उनको बस लेकर? बाबा साहिब अमर रहे हैं। बाबा साहब आप कहाँ से आई हैं? हम भी वहीं से आए। अच्छा, दोनों लोग साथ आई हैं। गाजियाबाद से 2 बस आया है स्पेशली आज उनकी जयंती पे। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली में की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? रीना। क्या करती रीना आप? मैं इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, आज उनकी जयंती मनाई जा रही है पूरी दुनिया में, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे कि अभी सर ने कहा, सिर्फ फूल चढ़ाकर ही हम बाबा साहेब को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, हमें उनके विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। सिर्फ फूल चढ़ाकर ही हम उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें उनकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हमें बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, उनके बारे में बताना पड़ेगा, जैसी जीवन शैली उन्होंने जी है, जैसा संघर्ष उन्होंने किया है, जिस संघर्ष से वो निकले हैं, उन्होंने हमें रास्ता दिया है, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, हमें उस रास्तों को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम जब अगली बाबा साहब की जयंती आए तो हम कुछ अचीव कर सके। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब जिस प्रकार से सोचते थे कि हमारा समाज ऐसा हो, हम 2024 में जी रहे हैं, बाबा साहब का सपनों का भारत अभी बन पाया है? मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें हम थोड़ा बहुत भी कुछ अचीव कर पाए हैं या बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाया है, क्योंकि अभी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ ही नहीं है इस देश से, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? शिक्षित बनो, संगठित बनो, बाबा साहब का जो लाइन है। जो थोड़ा सा और बचा हुआ है म्यूजियम का, ये हम लोग ऊपरे वाले तल पे है, अभी हम निचले तल पे चलते हैं और कुछ लोगों से और बात करेंगे और आपको इस म्यूजियम का नज़ारा दिखाएंगे। हम नीचे चलने का प्रयास करते हैं, काफी भीड़ बढ़ रही है तो हमें भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो अभी हम म्यूजियम के निचले तल पे आ चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे संविधान की प्रतिलिपि रखी गई है, जो एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसी के जैसा यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। कुछ यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगे हैं, आप एक बार इस बोर्ड को दिखाइए। ये अंबेडकर खुद, डॉक्टर अंबेडकर की आवाज है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू है, बराक ओबामा है, नरेंद्र मोदी है। बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि अगर हमें भारत से कुछ लेना हो तो मैं अंबेडकर जैसे व्यक्तियों को लेना चाहूंगा। ये अलग अलग पूरे डिजिटल बोर्ड में लगा हुआ है। पहले तल पे दूसरे साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के जीवन से संबंधित ही बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं। जब बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना रहे थे 1956 ईस्वी में, उनके साथ साथ ढेर सारे व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में। आप यहाँ पे जो कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, तो जब उनका निधन हो गया था 6 दिसंबर 1956 को, जब उन्होंने जिस साल बौद्ध धर्म अपनाया था उसी साल उनकी निधन हो गई थी, दुर्भाग्यपूर्ण। आप भीड़ ये देखिए, जब उनका अंतिम यात्रा निकल रही थी तो कितने ढेर सारे लोग यहाँ पे उनके अंतिम समय में उनका एक दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे। भीड़ तो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम एक और छोटा सा यहाँ पे उन्हीं के जीवन से संबंधित एक चीज है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। उनकी लाइब्रेरी है, ये बाबा साहब की लाइब्रेरी है। जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया था कि बाबा साहब का जो कमरा था लाइब्रेरी का, जो जैसे वो पढ़ते थे उसी तरीके से यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया है। और एक उनका वो डॉग है जो बाबा साहब के हमेशा साथ रहता था, बाबा साहब काफी मानते थे, उसको भी इस म्यूजियम में स्थान दिया गया है। अलग अलग महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई है कि बाबा साहब को लेकर वो क्या सोचते थे और अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो एक तस्वीर इस म्यूजियम में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है, उन्हें भी स्थान दिया गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट लोग काफी आए हुए हैं यहाँ पे। यह स्थान मेडिटेशन के लिए भी है, अगर आप यहाँ अंदर जाते हैं तो। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से यहाँ आए हैं? हाँ, गाजियाबाद घूगना। हाँ, गाजियाबाद से घूगना। बाबा साहब को लेकर क्या सोचते हो और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया है, पहली बार आए हम तो यहाँ पे। पहली बार आ रहे हैं? हाँ, घूमने। अच्छा, और आप? अच्छा, बहुत अच्छा लगता आप भी पहली बार आ रही है क्या? कहाँ से आई हैं आप? घूगना से आए क्या करती हैं आप? जी, घर पे रहते हैं हम तो। अच्छा, बाबा साहब को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है उनके लिए, मतलब अच्छा करा उन्होंने महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है जी। और आप? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। घूमना से आए। हाँ, घूमना से आए। बाबा साहब को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे आप? उन्होंने ठीक कराया। अच्छा, आप सभी लोग एक साथ आए, राइट? कैसे, बस वगैरह से आए? बस से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, पहली बार आप लोगों का यहाँ आना हुआ? कैसे प्लान बना कि यहाँ आना है? बाबा साहब के दर्शन करने थे, एक बार आना ही था। बाबा साहब के आदर्शों को पालन करना था हमें जी। बाबा साहब के आदर्शों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। तो यही सोच के सारे जनता को लेके आए हम। गाजियाबाद से 2 बसों को लेके आए हैं। 2 बस लेके आए हैं। काफी लोग मिल रहे हैं, कोई गाजियाबाद से, कोई गोरखपुर से, सभी लोग बस से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम गाजियाबाद से 2 गाड़ियां लेके आए हैं। सभी को इकट्ठा करके बाबा साहब के दर्शन के लिए लेके आए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए थे और उनके आदर्शों को चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो है। तो उनको लेके, सबको लेके आए थे हम। तो ये लोग गाजियाबाद से आए हैं, बसों से आए हैं, पूरे फैमिली के साथ आए हैं। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। क्या करती हैं आप? बस घर में रहते। अच्छा, आज आप यहाँ पे आई हैं, कहाँ? पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम संतरार बुलारी से आए हैं। अच्छा, वो दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कुछ बताना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी बाबा साहब को लेकर? बिल्कुल जी, बताइए। बाबा साहब ने संविधान दिए है मुझे। हाँ, घूमने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए व्यवस्था, लिखने के लिए अधिकार दिए हैं, कुर्सी पर बैठने के लिए जी, बराबरी का भाव। हाँ, बराबरी के भाव पूरे दिए हैं हाँ, बाबा साहब मुझे। अच्छा भाई, तो पूरा कोट पैंट लेके एकदम बाबा साहब के जैसा ही लग रहा है। क्यों, बाबा साहब की कॉपी किए हो क्या तुम? नहीं, बाबा साहब की कॉपी नहीं करा। बाबा साहब ने हमें पहनने का हक दिया है। बिल्कुल बिल्कुल हक दिया है। पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनुराग कुमार है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 10th में पढ़ता हूँ। 10th में हो? अच्छा, हाँ, अब अपनी बात पूरी करो आप। ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। बाबा साहब बोले थे कि जब मैं कोट पैंट पहनूंगा तो मेरा समाज भी कोट पैंट पहनेगा। बाबा साहब को पढ़ते हो आप? हाँ, बाबा साहब को पढ़ते हो आप? हाँ, पढ़ता हूँ। और कुछ समाज को या जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? ये देना चाहता हूँ कि हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, आराम से बोलो। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहे हो, तुम्हारा जो ये ड्रेस है। बाबा साहब देखोगे तो यहाँ जो तस्वीरें लगी हुई है, कोट पैंट में ही लगा हुआ है। आपका ये बेटा है? हाँ जी, हमारी बेटा है। हाँ, चलिए, काफी मतलब अच्छा लुक है तुम्हारा, बाबा साहब की तरह ही लग रहे हो। तो चलिए, हम कुछ और आपसे बात होगी। क्या नाम है आपका? रोना कुमारी। रोना? यस। क्या करती हैं आप रोना? हम स्टडी करती हैं। आज कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं संत नगर से। अच्छा, दिल्ली से ही हैं आप? हाँ। यहाँ आप आई हैं, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे उनको, उनके बारे में? कहना चाहेंगे, पहली बात हम बाबा साहब को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं उनको। उनका कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे देश के लिए किया। उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके सारे जो काम थे उनको फॉलो करना चाहिए हमें। हाँ, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शुक्रिया। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ कर? यहाँ तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार देख रहे हैं। पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आए इधर। आपका ये फर्स्ट टाइम है। बाबा साहब को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बाबा साहब ने तो बहुत कुछ दिया, उनके लिए क्या मैसेज देना है? अभी जो भी है उनको देखना है। लोग बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना है, लिखना है, उनके बारे में सोचना है। सोचने के बारे में उन्हें पढ़ो, उन्हें जो बोला वो करो। आज जैसे कि हमारे इधर महाराष्ट्र में जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे देश में मनाई जाती है। महाराष्ट्र में तो मेरे को ऐसे लगती है दिल्ली जैसे कि महाराष्ट्र की सेवा के ऐसी कहीं ज्यादा अच्छा अच्छे से अच्छा बनती होगी जयंती, तो वो महाराष्ट्र में बनती होगी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब मैं 2-3 साल से तो दिल्ली में, तो आज मैं पहली बार आया था इधर। ये मुझे आइडिया नहीं थी यहाँ है करके। आप कहाँ से आए सर? मैं कुरुक्षेत्र से, हरियाणा। हरियाणा से आए आप? अच्छा, यहाँ आप जी, नमो बुद्धाय।
आप यहाँ पे आज आए हैं, कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहूंगा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पे प्रत्येक बंदे को चलना चाहिए जी। और उनके बताए हुए मार्गदर्शन हमें करना चाहिए। अपना शिक्षित, संगठित और अपने समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जो बाबा साहब का जमीनी सपना था। स्तर से लेके और अपना हायर स्तर तक। बाबा साहब का यही संदेश सबके लिए है कि अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। जी। यहाँ कर सर बहुत अच्छा लगा मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आया? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। मतलब बाबा साहब के जितने भी उनके बारे में जानकारी हो सकती है, यहाँ रह के उनके बारे में पढ़ के मतलब पूरी नॉलेज उनके बारे में यहाँ ली जा इस म्यूजियम में दर्शाया गया उनके जीवन से संबंधित जो हर एक पहलू है, कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास किया गया है। जी, सारा कुछ दर्शाया गया है बाबा साहब के कार्यों के बारे में। बाबा साहब ने सभी को मैसेज दिया कि पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो, शिक्षित बनो, हाँ जी, संघर्ष करो, आगे बढ़ते बिल्कुल, रहो, जो बाबा साहब का सपना था। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात किया। तो अभी हम म्यूजियम के बाहर निकल चुके हैं। बारिश, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, जब करने आए थे तो बारिश होने लगी थी, अभी बारिश रुक गई है। तो आपसे बात करें जी, क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही आप? आप आज यहाँ पे आई है, बाबा साहब की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबको यहाँ पे आना चाहिए, बाबा साहब के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हमारे लोग अभी बहुत ज्यादा पीछे हैं, उन्हें नहीं पता इस बारे में, तो यहाँ आएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। जी, मतलब इस म्यूजियम में बाबा साहब से संबंधित जो जानकारी है दिखाने का प्रयास किया गया है। हाँ जी, दिखाने का प्रयास पूरा किया गया है। लोगों को काफी मैसेज मिलेगा यहाँ पे आके, बट लोग बाग आते ही नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं कि बाबा साहब जिस तरीके से सोचते थे कि ऐसा मेरा समाज हो, 2024 में हम बाबा साहब के सपनों के भारत में अभी जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या मानते हैं आप? अभी उस तरीके से नहीं आए जैसे वे सोचते थे। अभी अभी काफी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा आने में, लेकिन होगा जरूर। अपना समाज जागरूक हो चुका है और काफी हद तक, और आने वाले टाइम में और ज्यादा हो जाएगा, पूरी होंगी जो बाबा साहब की कड़ियां मिली हुई हैं। जी, जय भीम, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो यहाँ पे ढेर सारे युवा दिख रहे हैं। अरे आप लोग इधर आइए, क्या नाम है आपका? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं बुलंदशहर से हूँ। और जी, आप आज यहाँ पे आए हैं, क्या सोचते हैं बाबा साहब को लेकर? देखिए, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अभी तक। कुछ लोगों को, हम जो शेड्यूल कास्ट में हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या क्या किया है जी। और हमें एक तरह से नर की बोलेंगे उस चीज को, जहाँ से हमें निकाल करके यहाँ तक खड़ा कर दिया है आपको। तो उनके बहुत ज्यादा संघर्ष किया उन्होंने, और संघर्ष करने का संकेत भी हमको दिया है उन्होंने। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब के जो लिखा है उन्होंने, जो हमें चीजें दी है, उन पर चलें, उनके वचनों पर चलें और उनका नाम रोशन करें। बिल्कुल, उनको पढ़े, उनके बारे में जाने, ना कि उनको पूजे। बिल्कुल। आज देखते हैं कि समाज उनको पूजने लगा है, कहीं ना कहीं भगवान मानने लगा है। और बाबा साहब बोलते थे कि हमें पूजना नहीं, हमें पढ़ना, तभी जाकर समझ पाएंगे कि बाबा साहब का सपना क्या था। बाबा साहब का सपना ये था कि उनको पूजा नहीं जाए, केवल उनको पढ़ा जाए और समझा जाए। जी, तो यही उनका सपना था। अच्छा, हम इस बच्चे से बात करें, हमें लगता है कि हमने बात करा है इससे। क्या नाम है आपका? परी। परी, हमने पहली बार बात किया क्या था आपसे? नहीं। अच्छा, कोई किसी और से बात किया होगा। परी, किस क्लास में पढ़ती हो आप? फिफ्थ में। बाबा साहब के बारे में जानती हो? कुछ बताओ, आप जानती हो तो। बाबा साहब ने बहुत कष्ट किया है हमारे लिए। और उन्हें जब वो मतलब जिंदा थे, जब किसी ने उन्हें इज्जत नहीं दी थी, थोड़ा जोर से बोलिए। जब वो जिंदा थे, जब किसी ने उन्हें इज्जत नहीं दी थी, जब मर चुके हैं इतनी इज्जत दी जा रही है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? संविधान को लेकर उन्होंने लिखा था। संविधान लिखा था उन्होंने। अच्छा, चलिए। परी, आप दिल्ली से आई हो कि कहीं दूसरे जगह से? बुलंदशहर से आप आई हो। कौन कौन है आपके साथ? एक मेरे चाचा, मेरे पापा। अच्छा, ये चाचा है आपके, ये पापा है। पापा से हमें लगता है कि हमने बात किया है। और ये मम्मी है। मम्मी से ये कौन है? मेरा ब्रदर। अच्छा, आपका ये छोटा भाई है। तो अभी बारिश समाप्त हो गई है, बारिश रुक गई है और हम बाहर आ गए हैं। आप ये नज़ारा देख लीजिए। हमने आपको एक अंदर म्यूजियम में एक फोटो छोटा सा दिखाया था, जो इस म्यूजियम के बारे में बताया गया है। यहाँ भी काफी भीड़
लगा हुआ है। काफी लोग सेल्फी ले रहे हैं बाबा साहब के साथ इस म्यूजियम में। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार हल्द्वार। कहाँ से आई हैं आप? रोहिणी, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही आप यहाँ पहली बार आ रही हैं कि पहले? नहीं जी, हम हर साल आते हैं। अपने बाबा साहब का घर हमारी दिल्ली में ही है, तो हम क्यों नहीं आएंगे? हर साल आएंगे। और ये जो बिल्डिंग बनी है हमारे सामने ही बनी है जी। तो पुरानी बिल्डिंग ही तब भी आते थे और अब भी आए हैं। अच्छा, बाबा साहब को लेकर क्या सोचते हो? कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो काम किया वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हमें उनके दिए हुए निर्देशों को और उनके हुए जो उन्होंने संघर्ष करे हैं उनको हमें आगे अपनी और ज्यादा मतलब वो करना चाहिए। अपनी मतलब पीढ़ी को भी ये करना चाहिए, आगे आने वाली जनरेशन को भी हमें ये मैसेज देना चाहिए। हमें यहीं तक नहीं सीमित रखना, अगली नेक्स्ट जनरेशन तक भी ये समझाना है, तभी हम अपने बच्चों को लाते हैं जी। तो बाबा साहब अमर रहे। तो आपने देखा कि हमने भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए लोगों से बात किया। बाबा साहब की 133वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के उस स्थान पे मौजूद है जहाँ पे बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। कोई गोरखपुर से आया है, तो कोई गाजियाबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से। भारत के अलग अलग कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं बाबा साहब की याद में, उनकी जो उनकी यादों के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस म्यूजियम में उनके जीवन से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें वो देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, बाबा साहब को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, आपने सुना। मैं हूँ विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे थे TTS। धन्यवाद।